So how one should start investing in stocks, and what is the first step? सबसे पहले 2-3 महीने तो लगा के पढ़ें, ठीक आई है। वुड से। वर्चुअल सिमुलेशन हमने बनाया हुआ है, वर्चुअल पोर्टफोलियोज़ पे अकाउंट बना लें। अपने आप को जितने दिल चाहे पैसे दे दें, खुद पैसे दें, वर्चुअल मनी, रियल मार्केट, रियल स्टॉक। टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर आप देखें, वी आर नॉट स्लो, वी आर एज फास्ट एज एनी अदर। आपके सारे ऐप्स हैं, हम तो दुनिया को सर्विस दे रहे हैं टेक्नोलॉजी के बेसिस पे, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है? And when you say service दे रहे हैं, in what context? पाकिस्तान इज़ सर्विंग द वर्ल्ड, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स हमारा पाकिस्तान का चैलेंज ये भी है, ये जो ग्रे लिस्ट और IMF और KYC, AML रेगुलेशंस, वो बाहर नहीं है। तो यहाँ जो अगर आप स्लो भी कह लें या बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जमा करना, बिकॉज दिस कंट्री इज़ नॉट डॉक्यूमेंटेड। अचानक 2000 में हमने देखा द राइज ऑफ रियल स्टेट इन पाकिस्तान, बट ये कॉन्सेप्ट आपको क्या लगता है कि ये कहाँ से पाकिस्तान में शुरू हुआ और उसकी रीज़न क्या थी? लोगों ने ये चीज़ रियलाइज़ की कि प्रॉपर्टी में पैसा रखने के लिए या इन्वेस्ट करने के लिए आपको अपनी प्रेजेंस या अपना नाम या अपना फ़ाइल लेके आप कर सकते हैं। सो आपको पूरा कोई अकाउंट खोलना नहीं है, आपको कोई डॉक्यूमेंट्री वो नहीं देनी। बहुत ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट्स की तरफ इसलिए नहीं भी आए क्योंकि इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान में अगर देखें हिस्टोरिकली बहुत हाई रहा है। इसी वजह से लोग जो है ना प्रेफर करते हैं कि जी कंफर्म गारंटीड रिटर्न ले लें, कम ले लें, लेकिन उस पर इक्तफ़ा कर लें। हम कंटेंटमेंट की बात करते हैं कि सब्र कर लो, या वो वाला एक एट्रीब्यूट भी है। फाइनेंशियल सेक्टर में कितनी वर्टिकल्स कौन कौन से हैं? उस तरह तो बहुत ज़्यादा होंगे, बट लाइक बुनियादी तौर पर जो ज़्यादा कवर करते हैं इस पूरे फाइनेंशियल सेक्टर को, वो क्या क्या? ब्रॉडली पूरी मार्केट को मैं डिफ़ाइन करूँगी 2 टाइप्स में, एक डेट और एक एक्विटी। ठीक है, डेट इज़ Raida, thank you so much for taking the time out. I wanted to understand a little bit about एक तो फाइनेंशियल सेक्टर, बट उससे भी ज़्यादा ये कि मुझे थोड़ा सा अगर ये बताएं कि आप कैसे इस सेक्टर में आई, बिकॉज इज़ अ लॉट ऑफ आई थिंक काफ़ी कम ख़वातीन हमें फाइनेंशियल सेक्टर्स में नज़र आती हैं, स्पेशली ऑन द टॉप पोजीशंस एज वेल। सो मे बी थोड़ा सा आपका अपना जर्नी कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ? You're most welcome, and it's a pleasure to be here on this podcast. आई थिंक फाइनेंशियल सेक्टर की जब बात करते हैं तो जनरली ये वुमेन का चैलेंज है, स्टेम सब्जेक्ट्स जनरली लेती नहीं है, और आई थिंक मैंने भी नहीं लिए। मैं Okay. खुद मार्केटिंग एंड IT ग्रेजुएट हूँ। लिटरेचर पढ़ी मैंने पहले, फिर मैंने MBA किया, मास्टर मार्केटिंग एंड IT के कॉम्बिनेशन के साथ, बाय मेजर्स। उसका कहाँ से और आपको शौक आया? बिकॉज अभी आई थिंक उस टाइम भी यही होता था, बट अभी भी लाइक वो डॉक्टर इंजीनियर वाला एक वो राउट चल रहा है। डू यू थिंक ये काफ़ी मतलब आई दहाइयों थिंक से? नहीं, मेरा शौक लिटरेचर का था अपना, Okay. हमेशा से लिखने का और लिटरेचर पढ़ने का भी। सो मैंने सोचा कि पहले मैं लिटरेचर में मास्टर्स कर लूँ, अपना शौक तो पूरा करूँ इंग्लिश का। उसके बाद फिर मैंने देखना शुरू किया। एक्चुअली यस, मेरे घर से भी मेरे वालिद साहब चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूँ, बट मैंने जब देखा कि डॉक्टरी 5 साल, उस ज़माने में मेडिकल कॉलेज में आप एडमिशन तो ले लेते थे, आपको पता नहीं चलता था कि ख़त्म कब होएगा, क्योंकि ड्यू टू सम रीज़न और द अदर वो आपके डिले हो जाते थे एग्ज़ाम्स। तो 5 साल के बजाय या 4 साल के बजाय आप 7-8 साल में डॉक्टर बनते थे। तो मैंने एक्चुअली अपने फादर के साथ बैठ के बात की। मैंने कहा देखें, मैं तो 6-7 साल तक पढ़ती रहूँगी, फिर उसके बाद फिर स्पेशलाइजेशन भी करूँगी, तो मैं तो सेटल 8-10 कब साल आऊँगी आपके एवरेज ज़िंदगी, फिर मैं काम कमाना एक्चुअली कब स्टार्ट हम्म। करूँगी। तो आई डोंट थिंक आई वांट टू गो द डॉक्टर राउट। तो उन्हें समझ आई, उन्होंने कहा फिर क्या करना है, तो मैंने कहा मेरा इंटरेस्ट कुछ इंटर्नशिप्स की थी। वहाँ से फिर लाइक फाइनेंशियल जो सेक्टर है उसमें कैसे जब मैं आप आए? मार्केटिंग और IT दोनों की, उसके बाद थोड़ा एडवर्टाइजिंग देखा, ब्रांड मैनेजमेंट साइड पे कुछ अर्सा काम दैट किया। वाज योर फर्स्ट जॉब? दैट वाज दोज या और वो किस एडवर्टाइजिंग किस्म एंड का, लाइक देन एजेंसी साइड पे या? एजेंसी साइड से स्टार्ट किया था, फिर देन आई वेंट इनटू द क्लाइंट साइड, ब्रांड Okay. साइड पे। आई मैनेज सम ब्रांड्स। उसके बाद मैं टेक्नोलॉजी ब्रांड्स में गई, कंज्यूमर ब्रांड, टेक्नोलॉजी ब्रांड, एंड देन आई वेंट इनटू द मार्केटिंग ऑफ अ बैंक, एंड दैट्स वेयर आई एक्चुअली स्टार्टेड। क्योंकि सब
एक इम्प्रेशन था कि देयर इज़ फाइनेंस इज़ स्कैरी। ऑल्दो MBA करते वक्त भी ये परसेप्शन था, तो इसीलिए मैंने अपनी स्ट्रैटेजी वाले उसमें एक पूरा ब्रोकरेज हाउस को स्टडी किया। मेरी जो स्ट्रैटेजी कोर्स की रिपोर्ट थी फाइनल, वो एक ब्रोकरेज हाउस की वर्किंग के ऊपर थी। आई थॉट इफ़ आई इमर्स माई सेल्फ इन टू इट देन आई वोंट बी अफ्रेड ऑफ इट एनी मोर। So वो एक पहला step था into the financial sector, and then this job that I went and took on at Union Bank in the mortgages. Okay. So I was the product manager for mortgages, जिसमें home loans, different secured lending के ऊपर होता था। और जब मैंने जॉब ओके तो कर ली, इम्प्रेशन यही था कि चलो मार्केटिंग है, बट मैंने फिर बैठ के स्टडी किया एंड आई यूटिलाइज दैट टाइम बिफोर द जॉइनिंग, 15-20 दिन, कि mortgages एक्चुअली है क्या, पाकिस्तान में कौन देता है, क्या करते हैं, और दुनिया में क्या है। सो बाहर तो काफ़ी एंड इट्स दैट लाइक इज़ द कॉमन। थिंग, हमारे पास ये एज था एट दैट टाइम, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स कह लें या माई फोरफादर्स या अर्ली लास्ट जनरेशन के पास नहीं था, द इंटरनेट। तो आई एक्चुअली सैट डाउन एंड स्टडीड AXA फाइनेंशियल्स क्या करती है, मॉर्गन स्टैनले क्या करता है, दूसरे और मॉर्गेज जिनी में एक है, फैनी में एक है, ये लोग क्या करते हैं, इनकी मॉर्गेज प्रोडक्ट्स क्या हैं, और वो सब मैंने स्टडी की बहुत डीपली कि स्ट्रक्चर्स क्या हैं, किस तरह फॉर्मुलेट होती है, किस तरह रेंटल्स किस तरह निकलते हैं, प्रिंसिपल पेमेंट क्या होती है, क्या क्या वैल्यू एड्स होते हैं, दुनिया में क्या हो रहा है। जिस दिन मैंने ज्वाइनिंग दी और एक्चुअली देखना शुरू किया यूनियन बैंक के अंदर मॉर्गेजेस को, तो मुझे लगा कि ये तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं हम इन पाकिस्तान मार्केट। वी हैड अ प्लेन वनीला प्रोडक्ट एट दैट टाइम। अभी तो अगर मैं अभी बैंक्स के पास जाके देखती हूँ तो फिर वो तो बहुत हो गया। एडवांस हो गया है, बट बैक इन 2002, 3, 4 तक, 5 तक भी, that's when I introduced to many things that I looked up at in these international markets. एंड शौकत तरीन साहब के साथ ये एज था कि वो नई चीज़ें करने का एक फ्री हैंड देते थे और ओपन वो दिया हुआ था। तो वहाँ मैंने इंट्रोड्यूस किया था बलून पेमेंट्स, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के अंदर वैल्यू एड्स, वो भी हम स्ट्रेस टेस्ट करने के बाद करते थे। फिर हमने इंटरेस्ट ओनली लोन्स ऐड इंट्रोड्यूस किए। फिर हमने उधर ही यूनियन बैंक के अंदर ही हमने कंस्ट्रक्टर हाउस का लोन दिया, बिकॉज उस टाइम पे पहले सिर्फ या तो लैंड लेने का लोन होता था या घर फिनिश्ड हाउस ख़रीदने का या रेनोवेशन का। बट फिर क्योंकि लोग प्लॉट्स में, पाकिस्तान में आपको पता है लोग किस तरह प्लॉट्स में मॉर्गेज करके लेते हैं, देन चर्निंग हो रही होती है, तो उसको डिस्करेज करने के लिए स्टेट बैंक ने कहा था कि आप ये नहीं कर सकते लैंड के लिए मॉर्गेज। So then that's when I actually sat down with various architects and contractors and समझा पूरा process of home construction। उसको फिर break किया 3 steps में, and इसी तरह loan disbursal को match किया on the need of money from land to actually construction of a home। और जब आप आई हैं इस सेक्टर में उस टाइम, या when you were growing up, like what was your understanding about the financial sector? Because अभी भी अगर आप किसी let's say बच्चे के पास जाएं, या even not someone like very old, like even Gen Z, और आप कहें कि यार what do you think about financial sector? So उसमें it's like एक अलग दुनिया आपको ना वो लगती है, बट पता उस तरह किसी को नहीं है। मे बी स्टॉक होते हैं, अब तो ज़रा क्रिप्टो इज़ लाइक क्वाइट ट्रेंडी, और इसमें काफ़ी चीज़ें। सो व्हेन यू वर ग्रोइंग अप उस टाइम और अब में आपको क्या फ़र्क लगता है ओवरऑल? देखिए उस टाइम पे ना फाइनेंशियल सेक्टर वाज लिमिटेड टू 2 or 3 थिंग्स, बट आई वुड से बहुत चेंज नहीं हुआ। बैंक अकाउंट्स डेफिनेटली, लोन प्रोडक्ट्स डेफिनेटली देयर, एंड ऑफ कोर्स IPOs। उस टाइम पे भी IPOs होते थे और अब भी IPOs होते हैं। फ़र्क ये हुआ है कि डिजिटाइजेशन आ गई है, क्रिप्टोज आ गए हैं, द वर्ल्ड हैज़ ओपनड अप, सो इन्वेस्टिंग इन पाकिस्तान इज़ नॉट द ओनली वे, प्लस इंफॉर्मेशन रैम्पेंट, इट्स थ्रोन एट यू लिटरली, सो सिफ्टिंग द इंफॉर्मेशन इज़ अ चैलेंज दीज डेज। पहले आपको जाना पड़ता था, लेकिन आपको ये पता होता था कि जो आप जा रहे हैं, इंफॉर्मेशन ले रहे हैं जिन रिसोर्सेज से, दोज आर ऑथेंटिक। सो दैट वाज वन एज आई वुड से। आज इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्चुअली फिगर आउट कि ये स्कैम है, ये जेन्युइन है, ये रूमर है, या It's too much information. टू मच इज़ कमिंग
टू एवरीबडी। एंड क्योंकि डिजिटल में आप लोगों को टारगेट कर रहे होते हैं, आप उनको पर्सोनिफाई कर रहे होते हैं और आपका क्यूरेटेड मैसेजेस दे रहे होते हैं, तो इट्स अ लॉट दैट्स कमिंग इन, सो अटेंशन स्पैन्स बहुत रिड्यूस हुए। सो अगर फाइनेंशियल सेक्टर को देखें तो इट हैज़ इवॉल्व विद टाइम, इट्स गॉन डिजिटल, इट्स स्पीडियर, इट्स मोर एजाइल डेफिनेटली। और आपके पास एसेट क्लासेस बेहतर हुए हैं। बैक देन म्यूचुअल फंड्स नहीं होते थे, एक एनआईटी होता था, तो वो एनआईटी के यूनिट लोग लेते थे, और या गवर्नमेंट की स्टॉक्स, कुछ यस, या और गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते थे, डीएससी एसएससी, वो भी आज भी हैं, बट आज थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक हो रहे हैं, होपफुली जल्दी हो जाएंगे। दूसरा, पहले भी लोग गोल्ड में करते थे, अभी भी बहुत सारे लोग गोल्ड, डॉलर्स, प्राइस बॉन्ड्स भी ऑटोमेट और इलेक्ट्रॉनिक हो रहे हैं। सो इट्स चेंजिंग, बट आई थिंक चेंजिंग फॉर द बेटर, आई वुड से, इन अ लॉट ऑफ वेज। आपने जैसे कहा कि फाइनेंशियल सेक्टर अभी डिजिटाइज बहुत ज़्यादा हो रहा है, बट अगर हम अभी भी उस तरह अगर कंपेयर करें विद द इंटरनेशनल कम्युनिटी और जनरली बाहर से, डोंट यू थिंक द स्पीड इज स्टिल लाइक एक्सट्रीमली स्लो? हमारा पाकिस्तान का चैलेंज ये भी है, ये जो ग्रे लिस्ट और आईएमएफ और केवाईसी, जो एएमएल रेगुलेशंस, वो बाहर नहीं है। तो यहाँ जो अगर आप स्लो भी कह लें या बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जमा करना, बिकॉज दिस कंट्री इज़ नॉट डॉक्यूमेंटेड। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है, उनकी एग्जिस्टेंस नहीं है। आपकी पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा इज़ नॉट देयर ऑन द रेडार। आपकी पॉपुलेशन के अलावा अगर आप अपनी इकॉनमी को देखें तो आपकी इकॉनमी आधी तो शैडोज़ में है, बल्कि ज़्यादा। And that makes us resilient also, by the way, to the external shocks also. Having said that, ये स्लो इसलिए है क्योंकि अभी आपको लोगों को ट्रैक करना है, अभी लोगों को समझना है, लोगों के हिस्टोरिक ट्रेंड्स रिकॉर्ड करने हैं। तो चाहे आप बैंक को कह लें, चाहे आप एसेट मैनेजमेंट को कह लें, चाहे आप स्टॉक एक्सचेंज को कह लें कि जी आप लोग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मांगते हैं। इन्फॉर्मेशन इसलिए मांगते हैं क्योंकि इन्फॉर्मेशन रिकॉर्डेड नहीं है। आप वेस्ट में जाएं, आप उधर एक सोशल सिक्योरिटी नंबर डालते हैं, उसका पूरा हिस्ट्री आ जाती है इंसान की कि उसने 20 साल में क्या किया, 16 साल की उम्र में क्या किया, कहाँ से पढ़ा है। आई मीन लेकिन हमारे नादरा के साथ अभी कुछ कनेक्ट नहीं, इट्स नॉट दैट एडवांस्ड येट, राइट? सो we can't blame the banks or the brokerage or the stock exchange or the asset manager or the regulator for that matter, because आपकी गवर्नमेंट अभी सबको डॉक्यूमेंट कर रही है। और अभी भी, as I said earlier, there are many businesses which are not even 100% documented because we run double books. हमारी बहुत सारी चीज़ें अभी out there नहीं है visible. So I think इसीलिए हम slow हैं, वरना टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर आप देखें we're not slow. We're as fast as any other. आपके सारे apps हैं, हम तो दुनिया को सर्विस दे रहे हैं टेक्नोलॉजी के बेसिस पे, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है? And when you say service दे रहे हैं, in what context? पाकिस्तान इज सर्विंग द वर्ल्ड, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स हमारी, वी टेक्नोलॉजी इन इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल सर्विसेज वाले हर लेवल पे है। तो वी हैव दैट ब्रेन, वी हैव दैट टेक्नोलॉजिकल एक्यूमन। इफ़ आई टॉक अबाउट द स्टॉक एक्सचेंज के पास इस वक्त जो ट्रेडिंग इंजन है वो मिली सेकेंड्स में ट्रांजैक्शन करता है, एंड highest number of transactions. So, like millions of trades can go through within milliseconds. That is the ability of the potential of the engine. अब आ जाए फिर transaction, settlement, everything is automated. Announcements, there is no human intervention. There is no paper passing. Everything is automated. And ये 90s में हुआ था स्टॉक एक्सचेंज के अंदर. सो एंड इट्स बीन इवॉल्विंग ऑल्सो. बट देन आप बात करते हो अकाउंट ओपनिंग की, जी हमारे पास वो डिजिटल अकाउंट ओपनिंग नहीं था. ऐप्स तो आपके पास 2010 से सारे ब्रोकर्स के पास ऐप्स हैं, वो अपने इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को या इन्वेस्टर्स को ऐप्स प्रोवाइड करते हैं. बट वो अकाउंट ओपनिंग क्योंकि डिजिटल नहीं थी, जो कि अभी 2022 में आई थिंक या 22 में डिजिटल अकाउंट ओपनिंग खुली है. सो वेयर बाय आपको ज़रूरत नहीं है जाके नादरा से वेरिफिकेशन अलग, एवरीथिंग इज़ बिकम इंटीग्रेटेड. पहले ओपन नहीं हो रहा था, परमिशंस नहीं थी, सो ऑब्वियसली दैट कुडंट बी डन. और अगर आप थोड़ा सा लेट्स से एक आम बंदा अगर ये देख रहा है
फाइनेंशियल सेक्टर में कितनी वर्टिकल्स कौन-कौन से हैं? उस तरह तो बहुत ज़्यादा होंगे बट लाइक बुनियादी तौर पर जो ज़्यादा कवर करते हैं इस पूरे फाइनेंशियल सेक्टर को, वो क्या-क्या हैं? देखिए फाइनेंशियल सेक्टर को देखने के लिए अगर आप प्रोडक्ट्स के पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करें तो ब्रॉडली पूरी मार्केट को मैं डिफाइन करूँगी 2 टाइप्स में, एक डेट और एक एक्विटी। हुँ, ठीक है? डेट इज़ चाहे इंडिविजुअल लेवल पे क्रेडिट कार्ड लें, लोन लें, होम लोन, ऑटो लोन, बिजनेस लोन, एनी लोन दैट यू टेक, वेदर द गवर्नमेंट टेक्स दैट लोन या कॉर्पोरेट सेक्टर लोन लेता है या कोई कंपनी लेती है, बैंक से लेती है या मार्केट से लेती है, दैट इज़ डेट। ठीक है? वो बॉन्ड्स भी हो जाते हैं, टीएफसीज भी हो जाते हैं, हर किस्म के। इवन डीएससीज और ये सब जो है डेट में आता है या फिक्स्ड इनकम में आता है। ठीक है? सो उसमें गवर्नमेंट आपसे ले रही है पैसा और आपको उसके रिटर्न में एक प्रॉफिट दे रही है, दैट्स अ डेट। दूसरा आ जाता है एक्विटी। एक्विटी इज़ वेयर द मेजर स्टॉक एक्सचेंज कम्स इन एट अ लार्जर लेवल। प्राइवेट एक्विटी फर्म्स हैं छोटे लेवल पे, लेंडर्स हैं जो पार्टनर्स बनते हैं या इन्वेस्टर्स बनते हैं, वीसीज हैं, ये एक्विटी लेके एक्विटी एंड डेट भी करती हुँ, हैं बट जनरली एक्विटी होती है। एंड स्टॉक एक्सचेंज पे जब कंपनी आती है तो वो अपने 25, 20%, 30%, whatever they want, they give out those shares. Investors buy those shares, give the money to the company, but the company को वो लोन नहीं होता, वो शेयर होल्डिंग होती है। तो जब आप शेयर होल्डिंग देते हैं तो आप उसको प्रॉफिट नहीं दे रहे होते हैं या लोन हुँ, डेट सर्विसिंग हुँ, नहीं कर रहे होते, डेट को सर्विस करना होता है। सो एक्विटी में आप प्रॉफिट शेयरिंग उसमें आते हैं। सो उस पर्सपेक्टिव से इक्विटी मार्केट इज़ द स्टॉक एक्सचेंज। आप एसेट मैनेजमेंट या म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी एक्विटी ले सकते हैं, डेट भी ले सकते हैं, कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं। सो जब आप ब्रॉडली मार्केट को समझ लें कि एक्विटी ये है और डेट ये है, और एक्विटी के फिर टाइप्स होते हैं, फिर आप ईटीएफ्स ले सकते हैं एक्विटी के, आप डेट के भी ईटीएफ्स ले सकते हैं, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं डायरेक्टली शेयर्स में, आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी आ सकते हैं। सो these are then ठीक है। moderate different modifications to actually access हुँ, equity. और अगर हम इन्वेस्टमेंट की, जैसे आपने कहा कि ये तो ऑप्शंस हमारे पास ये सारे हैं। अब एक आम बंदा या जनरली इन पाकिस्तान हमने देखा 2000 के बाद कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, अच्छा जी प्लॉट खरीद लो। रियल एस्टेट वाज़ समहाउ, आई डोंट नो वो माइंडसेट कहाँ से आया, बिकॉज़ उसकी तो कोई उसका कोई लिटरेसी भी नहीं हुई। एक होता है ना कि जी आप कोई बहुत ज़्यादा कैंपेनिंग करके, कुछ करके आप लोगों के दिमाग में एक चीज़ डालें। बट आई डोंट नो, अचानक 2000 में हमने देखा द राइज़ ऑफ रियल एस्टेट इन पाकिस्तान। और जो आम बंदा है, इवन आज के दौर में तो मुझे स्टूडेंट्स ऐसे पता है कि जी मैं फ़ाइल ख़रीद रहा हूँ, वो तो इतने से पैसों की ले ली 10% की, वो किसी को बेच के अपना थोड़ा-सा उसने, और वो इस तरह अपने इवन लोग घर भी चला रहे हैं। अब ऑब्वियसली हालात वो हैं। बट ये कॉन्सेप्ट आपको क्या लगता है कि ये कहाँ से पाकिस्तान में शुरू हुआ और उसकी रीज़न क्या थे? देखिए एज अ कल्चर हम जो है ना प्रॉपर्टी एज अ सोसाइटी हमें ना प्रॉपर्टी, अपने बच्चों को हम प्रॉपर्टी देते हैं, एसेट्स पास ऑन करना। हमारा कल्चर ये है कि बच्चों को मॉर्गेज नहीं देते, लोन्स नहीं देते, हुँ, हम प्रॉपर्टी देते हैं, एसेट्स देते हैं अपने बच्चों को। सो एक तो ये है, आई थिंक दूसरा रीज़न लोगों ने ये चीज़ रियलाइज़ की कि प्रॉपर्टी में पैसा रखने के लिए या इन्वेस्ट करने के लिए आपको अपनी प्रेजेंस या अपना नाम या अपना फ़ाइल लेके आप कर सकते हैं। सो आपको पूरा कोई अकाउंट खोलना नहीं है, आपको कोई डॉक्यूमेंट्री वो नहीं देनी। हुँ। तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि हम अंडर द रेडार रह के ही काम कर सकते हैं, और दैट इज़ ईज़ी भी वन है, थिंग, मे बी इट्स इतना। क्विक ऑल्सो। अब जब आप अकाउंट खोलने जाते हैं बैंक में, आप आपको कई मरतबा सवालात, इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। जब आप स्टॉक एक्सचेंज में भी अकाउंट खोलते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है क्योंकि केवाईसी इज़ पार्ट हुँ, ऑफ द हुँ, अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस। यहाँ अब किसी के भी नाम पे आपने फ़ाइल उठा ली, सेम विद कार्स ऑल्सो, हुँ, आप गाड़ी ले लेते हैं, आप ट्रांसफ़र ही नहीं करते, ओपन हुँ, फाइल पे चला हुँ, रहे होते हैं। सो एसेट्स की ओनरशिप जो है ना सही में मानों में नहीं आ रही, एंड इट्स अ क्विक वो ठीक है, बट डॉक्यूमेंटेड नहीं है ना। हुँ, तो हुँ, एंड देन द वैल्यू बिट, देयर इज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल मार्केट वैल्यू एंड द प्राइस। ट्रू। So a lot of money can be hidden between these two हुँ, हुँ, ranges, which is not attributable to you.
जब आपके नाम पे ही प्रॉपर्टी नहीं है तो आप लाइक हम्म, सो दूसरों के नाम पे भी ले सकते हैं, बट आप बैंक अकाउंट किसी और के नाम पे नहीं खोल सकते अपना। अपना तो अपने नाम पे ही खुलेगा। अ, आप ब्रोकरेज अकाउंट होता है कि जी आपके बैंक अकाउंट से लिंक होके खुलता है। सो आई थिंक डॉक्यूमेंटेशन वर्सेस नॉन Okay. डॉक्यूमेंटेशन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न। एंड ऑब्वियसली कल्चरल इंक्लिनेशन भी है कि जी प्रॉपर्टी ले लो, ये इट्स अ नो ब्रेनर। हम्म, हालांकि ऐसी बात नहीं है, पीपल हैव रियली लॉस्ट मनी इन 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 Yeah. प्रॉपर्टी एज वेल। Yeah. आई मीन कहाँ प्रॉपर्टी अभी अगर देखें 200% ड्रॉप हुआ है प्रॉपर्टी में Yeah. प्राइसेस। अगर देखें लिटरली 2-3-4 साल के अंदर ही देखें, प्रॉपर्टी इज़ नॉट डूइंग वेल नाउ डेज। आई मीन आई मीट पीपल हु बॉट 200 पे लिए और आज 60 भी नहीं मिल रहा Yeah. उनको। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव किसी भी एसेट क्लास में आप इन्वेस्ट करते हैं, देयर इज़ ऑलवेज अ रिस्क। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप असेस करें उस रिस्क को, आप कैलकुलेट करें कि वो रिस्क क्या है। डेफिनेटली हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, लो रिस्क लो रिवॉर्ड। अब तीसरी चीज़ आई थिंक बहुत ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट्स की तरफ इसलिए नहीं भी आए क्योंकि इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान में अगर देखें हिस्टोरिकली बहुत हाई रहा है, जिसकी वजह से छोटे लोग जो है ना प्रेफर करते हैं कि जी कंफर्म गारंटीड रिटर्न ले लें, कम ले लें लेकिन उस पे इक्तफ़ा कर लें। हम कंटेंटमेंट की बात करते हैं कि सब्र कर लो, या वो वाला एक एट्रीब्यूट भी है, शुक्र करो और सब्र करो जो मिल रहा है और ये कंफर्म्ड है। ज़्यादा समझने मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है जाके समझने के लिए टू इन द रिस्कियर वो, बिकॉज ऑब्वियसली वॉलेटाइल तो मार्केट पाकिस्तान की भी उतनी है। आप देखें इलेक्शंस हुए हैं, व्हाटएवर, लुक एट NYSE हाउ इट हैज़ गॉन। सो हर जगह की मार्केट्स आर वॉलेटाइल, दे रिस्पॉन्ड, बट ऑन द लॉन्गर होराइजन जनरली स्टॉक मार्केट्स आर गुड, वो मतलब अच्छी यील्ड्स होती हैं बट लॉन्गर टर्म में। सो बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं। आपकी एंट्री किस वक्त हुई, आपने कौन से स्टॉक्स लिए, किस सेक्टर में किए, क्या कौन सा सेक्टर चल रहा है। अच्छा, थोड़ा-सा मुझे बताएँ कि अगर हम थोड़ा-सा पीछे जाएँ, ब्रांड्स के साथ आपने काम किया ज़रा मार्केटिंग वाली साइड पे, और फिर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की साइड पे आप कैसे हैं? बिकॉज़ देन यू आर इन द मिडल ऑफ द स्टॉर्म उस तरह कि पहले तो इट वाज़ अ बिट जो स्टेक होल्डर्स आप कह लें इस पूरी बड़ी गेम के, एंड देन नाउ यू आर इन द मिडल ऑफ ऑल ऑफ दिस। सो यहाँ वो ट्रांजिशन कैसे हुआ? I think opening आई थी, the stock exchange was transforming, it was changing in 2016 onwards, it became a listed company. मैं बैंकिंग सेक्टर में थी। आई थिंक यहाँ जो अपॉर्चुनिटी थी, जो मैंने पिछले सालों में बैंकिंग में, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड सब में काम करा, उसके बाद यहाँ आके मुझे समझ आई कि बेसिकली when you talk about marketing, when you talk about listing, capital raising, wealth creation, actually this is the main place which जिसकी बेसिस के ऊपर सब कुछ बन रहा है। अगर आप देखें तो इस्लामिक इंडेक्स है, KMI इंडेक्स, कराची मीज़ान इंडेक्स, उसमें more than 50% of the stock exchange listed companies are on the Islamic index. अगर आपके पास ये इस्लामिक इंडेक्स नहीं होता तो ना म्यूचुअल फंड्स इस्लामिक बन सकते थे, ना आपके पास दूसरी सो आपके पास या ना ETFs क्रिएट हो सकते थे। सो बेस प्रोवाइड यहाँ से हो रही है। इक्विटी म्यूचुअल फंड इस्लामिक से हट के अगर कन्वेंशन की बात करें तो बहुत सारी प्रोडक्ट्स इधर से बिल्ड हो रही हैं, बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि डाइवर्सिफाई कर रही हैं बिकॉज दे कम एंड गेट लिस्टेड ऑन द एक्सचेंज। बहुत सारी कंपनी अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग कर रही हैं जिनको एक्सपोर्ट मार्केट्स में जाना है, कैश रिच हैं, बट दे कम एंड गेट लिस्टेड बिकॉज आपके जो काउंटर पार्ट्स हैं या स्टेक होल्डर्स हैं या जिनके साथ आपने काम करना है आगे दूसरे इंटरनेशनल वर्ल्ड में, वो जब देखते हैं कि ये कंपनी लिस्टेड है तो उनको ज़्यादा ट्रस्ट होता है। सो ये सारी चीज़ें देख के तो मैंने रियलाइज़ किया दिस इज़ अ प्लेस which needs to be branded properly, which needs to be positioned well, and we need to, the stock exchange should be looked at by the government, by the corporate, by the fund managers, investors,
as the place which will help them. It is a catalyst in their growth journey. चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो कॉर्पोरेट हो, इवन गवर्नमेंट्स. अगर गवर्नमेंट को सस्ता पैसा मिलता है तो गवर्नमेंट अच्छे विल बी डूइंग बेटर. यू नो, आपका लोकल डेट बेहतर हो जाता है. सो आई थिंक that is one reason मुझे यहाँ you know like when the opportunity came and I applied and I understood कि you know बहुत सारा इधर काम है करने को, and a lot of times it's the challenge that keeps you going. It's a constant challenge and the novelty appeal also. There's no competitor. डायरेक्ट कंपेटिटर तो नहीं है. ठीक है, दूसरी प्रोडक्ट्स हैं. अगर हम बात करें कि जी क्रिप्टो भी कंपेटिटर है, बैंक्स भी कंपेटिटर्स हैं, बट नो, आई थिंक प्रॉपर्टी भी नहीं है कंपेटिटर. क्योंकि एक इंडिविजुअल की बात करें या ग्रुप की बात करें तो आपको पोर्टफोलियो चाहिए होता है डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट्स का, जिसमें स्टॉक्स होना ज़रूरी है. जिस पोर्टफोलियो में एक्विटीज़ नहीं है, आई से कि वो इनकम्प्लीट है. आपको दूसरी प्रोडक्ट्स भी रखें, रियल स्टेट की भी जगह है पोर्टफोलियो में, एक्विटीज़ की भी जगह है. एंड एक्विटीज़ के बगैर पोर्टफोलियो आधा है, आई वुड से. बिकॉज अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करनी है, आप लॉन्ग टर्म व्यू लेकर आते हैं, तो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट और एसेट क्लास. सो कंपेटिटर नहीं है. आई थिंक इसकी जगह बनाने की ज़रूरत थी. एंड उसकी रियलिटी या उसका जो रोल एज अ कैटलिस्ट फॉर वेल्थ क्रिएशन है, उसको प्रोमिनेंट करने की ज़रूरत थी. और थोड़ा सा बताएं कि जो PSX एग्जैक्टली है क्या चीज़. बिकॉज आम बंदा जब सुनता है पॉइंट्स गिर गए, चढ़ गए, वज़ीर आज़म आ गया, कोई धमाका हो गया, तो अचानक 9 बजे की ख़बरों में आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़, जब हम मतलब बड़े हो रहे थे, फिर बाद में ऑब्वियसली जब आपको सुनना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया बंदे ने, तो आपको पता चलता है. बट ओवरऑल अगर आप एक अगेन जेनजी का कोई बच्चा देख रहे हैं, तो उसको अगर आप बड़ा एज अ लेमैन टर्म में सिखाएं कि ये क्या चीज़ है, प्लस ये जो पॉइंट्स हैं ये क्या चीज़ है, ये जो ख़बरों, हाँ, कि ख़बरों में हमें नज़र आता है कि जी अभी जैसे इवन ट्रम्प वाला सारा हुआ, तो मेरे पास कुछ क्रिप्टो हैं, तो क्रिप्टो जो है वो निकलना शुरू हो गया. तो यू नो आम आजकल के मेरे ख्याल से लोगों को शायद वो ज़्यादा समझ है कि यार ठीक है, हालात का ताल्लुक़ होता है उसके साथ, क्योंकि लोगों ने बाइंग की भी थी, अब सेलिंग की भी है, अब लोग फिर उठाने लगे हैं. प्लस अभी ट्रम्प ने मेरे ख्याल से पता नहीं किसी शॉप पे जाके क्रिप्टोस के साथ पे किया था, तो उस टाइम लोगों को बहुत ज़्यादा था कि यार अगर ये आ गया, और जैसे जैसे आई थिंक उसके स्टेट्स में वो पॉइंट्स बढ़ रहे थे, तो वहाँ मेरे ख्याल से पूरी क्रिप्टो वर्ल्ड में भी एक यू नो बाइंग सेलिंग बहुत ज़्यादा एक्शन चल रहा था. तो थोड़ा सा इसको अगर आप सिंप्लीफाई करके बताएं. आई थिंक अगर मैं बिल्कुल सिंपली एक लाइन या एक सेंटेंस में बोलूँ तो इट इज़ द लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स. The demand and supply dictate the market movement. ठीक है. जितनी कंपनीज लिस्टेड हैं, जितने शेयर्स अवेलेबल हैं, कितने लोगों का इंटरेस्ट है, कितने लोग बाय का सौदा डाल रहे हैं, कितने लोग सेल करना चाह रहे हैं. इफ़ देयर इज़ मोर डिमांड, that is if more people want to buy your company shares, the company shares will go high because not many people are selling. If the buyers are more than the sellers, and so obviously it's a domino effect कि demand ज़्यादा है, product available नहीं है, supply नहीं है, तो फिर price ऊपर जाती है. सिमिलरली अगर किसी ने कोई छोटी सी भी बात उसको थ्रेट लगती है या whatever, तो वो बेचने शुरू होते हैं. एंड देन इफ़ मोर पीपल वांट टू सेल एंड नॉट मैनी पीपल वांट टू बाय, हु इज़ गोइंग टू बाय, तो द प्राइस विल स्टार्ट ड्रॉपिंग बिकॉज बायर नहीं है और सेलर्स बहुत सारे हैं. सो सप्लाई एंड डिमांड की बिल्कुल सही तरीके से स्टॉक मार्केट पे अप्लाई होती है. अब आ जाए एक्चुअली स्टॉक मार्केट है क्या. Companies who want money, people who want to buy and invest in those companies have shareholding. तीसरा आपका पॉइंट था, कंपनी जो है वो पब्लिक होती है और वो फिर स्टॉक एक्सचेंज में जाके लग जाती है. जी. सो एक सोल प्रोप्राइटरशिप है, एक प्राइवेट कंपनी है, आपको एक्सपैंड करना है किसी भी रीज़न से, कैपिटल चाहिए, प्रोमिनेंस चाहिए, रिक्वायरमेंट है, इंटरजेनरेशनल वेल्थ ट्रांसफ़र करना है. बच्चों को ट्रांसफ़र करने के लिए भी बेस्ट तरीका है कि आप लिस्ट कर लें अपनी कंपनी, तो वो आपस में डिवाइड होके स्प्लिट नहीं होती है. तो लास्ट टाइम आई रिमेंबर एक वो हमारी जब कॉन्वर्सेशन हुई, तो आपने कहा कि कोई भी कंपनी, इवन छोटी भी कंपनी है, वो भी जाके उस पे स्टॉक एक्सचेंज पे लगे, विच इज़ लाइक आई डिडंट नो दिस के यार, बिकॉज लोगों के कॉन्सेप्ट शायद ये कि पता नहीं आपको $1 मिलियन $1 बिलियन बहुत बड़ी होंगी कंपनी, तो फिर आप कर सकते हैं. 25 मिलियन रुपए
अगर आपका टारगेट है कि आप इतनी बड़ा साइज अचीव कर लें तो आप स्टॉक एक्सचेंज पे आ सकते हैं। सो आई मीन 25 मिलियन आजकल के ज़माने में फॉर अ स्मॉल बिजनेस इज़ नॉट अचीवेबल बेसिकली। इट्स नॉट टू फार अवे बिकॉज आप 18 पे हैं, आप 15 पे हैं, 10 मिलियन आपने मार्केट से रेज़ किया, आप 25 को टच कर गए। एलिजिबिलिटी हो जाती है अगर आप रीच कर लें लिस्टिंग के बाद 25 मिलियन। ठीक है, तो आप छोटे बोर्ड पे आ जाते हैं। जेम बोर्ड है, ग्रोथ एंटरप्राइज, सो ग्रोथ कंपनीज कम ऑन दैट। देन देयर इज अ मेन बोर्ड 200 मिलियन। 200 मिलियन भी आज ऑनेस्टली स्पीकिंग मिड टू लार्ज साइज कंपनीज का होता है। सो देयर इज नो रिक्वायरमेंट कि जी इतना टर्नओवर होना चाहिए, बट आपके पेड अप कैपिटल होता है। फिर आप प्राइवेट टू पब्लिक डोमेन में रजिस्टर होते हैं सीसीपी के साथ, और फिर जब पब्लिक होता है कंपनी तो फिर वो आके लिस्ट हो सकती है। सो इन ऑर्डर टू बी लिस्टेड यू नीड टू कन्वर्ट योर रजिस्ट्रेशन इनटू अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड देन यू बिकम पब्लिकली लिस्टेड। सो दैट इज देयर। बाकी आपका सवाल था रिगार्डिंग द इंडेक्स। सो हर मुल्क के स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बहुत सारे इंडेक्सेस होते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के पास आई थिंक तकरीबन 17 इंडेक्सेस हैं या 17। लेकिन एक इंडेक्स हर मुल्क के डिफरेंट स्टॉक या हर स्टॉक एक्सचेंज का कोई एक रिप्रेजेंटेटिव इंडेक्स होता है जिसको ओवरऑल स्टॉक एक्सचेंज की हेल्थ उससे एसरटेन होती है या एक्टिविटी एसरटेन होती है। तो मॉर्गन स्टैनले, MSCI, ये जो है ना उन इंडेक्सेस को फॉलो कर रहे होते हैं। जिस तरह NYSE है, S&P 500 है, इसी तरह पाकिस्तान का KSE 100 इंडेक्स है। लेकिन वो 100 इंडेक्स एक्चुअली सिर्फ 100 कंपनीज को ट्रैक कर रहा है। तो जो टॉप 100 है, जो टॉप नहीं, वो एक डेफिनेशन होती है, उसका एक फार्मूला है कि वो कौन सी 100 कंपनीज हैं, उसमें लिक्विडिटी होती है, मूवमेंट होती है, इट्स नॉट जस्ट द रेवेन्यू, इट्स नॉट जस्ट द रेवेन्यू or profitability. There are multiple 2-3 factors that are taken into account, and that KSE 100 index is formed. Now that index may not be मतलब अगर आपने उस 100 के अलावा किसी और कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो वो 100 के अंदर भी ज़रूरी नहीं कि सारी कंपनीज अच्छा, अगर इंडेक्स मूव अप भी कर रहा है, it's not necessary that all those 100 companies are moving up. वो तो एक एवरेज, वो एक फॉर्मूला अप्लाई होता है, उसमें वेटेज जिसकी ज़्यादा है या जिस ज़्यादा कंपनीज ने मूव किया होगा तो वो वेटेज की वजह से ऊपर चला गया। सो इट्स नेसेसरी कि ये तो सिर्फ इंडिकेटिव है कि जी सेंटिमेंट क्या है मार्केट का या लोगों का या इन्वेस्टर्स का। बट इफ़ यू आर लुकिंग एट इन्वेस्टिंग तो आप देखते हैं 36 सेक्टर्स हैं। जो सेक्टर्स समझ आ रहे हैं आपको, हर सेक्टर में 5-6 कंपनीज हैं, किसी में 12 हैं, किसी में, उन कंपनीज को देखें। बट कैसे समझें? मतलब जैसे आपने कहा ना कि सेक्टर्स हैं और फर्स्ट यू नीड टू खुद से अंडरस्टैंड एंड लर्न अबाउट इट इज़ बेस्ट टू डू इट योरसेल्फ। ओके, लाइक व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? लेट्स से लोग कहते हैं, ब्रोकर के पास जाते हैं, कहते हैं अकाउंट खोलो भाई, टिप दे दो, मैं कितने पैसे लगाऊं, कितने मिलेंगे। दैट्स नॉट द वे। आपको सबसे पहले देखना है कि मार्केट है क्या, मार्केट क्या है, शेयर्स क्या हैं, सेक्टर्स क्या हैं। एंड अगर मुझे कोई ये बोले कि ये इन्फॉर्मेशन हमें नहीं पता, विच इज़ वेरी रॉन्ग। यू गूगल इट, यू सी इट, यू गो टू द वेबसाइट, यू गो डू, पूरा डेटा पोर्टल है जिसमें 5 साल का डेटा। पाकिस्तान इज़ वाहिद कंट्री जो फ्री में ये डेटा देती है। स्टॉक एक्सचेंज ने, हमने डेटा पोर्टल बनाया, 5 साल का हर कंपनी का डेटा अपलोडेड है उस पर, पूरा मार्केट का डेटा अपलोडेड है उस पर। रोज़ हर सेक्टर में क्या ट्रेड हो रहा है, कितना क्लोजिंग है, किसकी ओपनिंग क्या है, दिस इज रेडिली अवेलेबल एंड दोज हु वांट टू नो दे कैन डू दैट। सो हाउ वन शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स एंड व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? सबसे पहले 2-3 महीने तो लगा के पढ़ें। आई वुड से वर्चुअल सिमुलेशन हमने बनाया हुआ है, वर्चुअल पोर्टफोलियो, उस पर अकाउंट बना लें, अपने आप को जितने दिल चाहे पैसे दे दें, खुद पैसे दें, वर्चुअल मनी, रियल मार्केट, रियल स्टॉक्स। साथ साथ में डेटा पोर्टल पे देखें कि व्हाट आर द इंडेक्सेस, कौन से कंपनीज किस इंडेक्स में हैं, कौन से सेक्टर्स हैं, किस सेक्टर्स में कौन कौन सी कंपनीज हैं। थोड़ा बहुत उन कंपनीज की हिस्ट्री देखें, उसकी 5 साल की 3 साल की परफॉर्मेंस देखें, कौन सी कंपनी डिविडेंड देती है। ब्रोकर के पास अकाउंट खोल भी दें तो ब्रोकर से सवाल पूछें कि मुझे पूरी 500 की कंपनीज में बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनीज बताओ, बेस्ट कंपनीज जिन्होंने प्रॉफिट दिया वो कौन सी कंपनीज हैं, 15-20 जिन्होंने डिविडेंड दिया।
सबसे अच्छे सेक्टर्स कौन से हैं, टॉप 10 डिविडेंड यील्डिंग कंपनीज कौन सी है, टॉप 10 कैपिटल अप्रिसिएशन जिन्होंने प्राइस अप्रिसिएशन दी है उन वो कौन सी हैं, डे ट्रेडेड कंपनीज कौन सी हैं जो दिन में कुछ लोग ट्रेडिंग भी करना चाहते हैं, बाय एंड इन एंड आउट करके पैसा बनाना चाहते हैं, हर एक की अपनी और वो एक भी सिंपल ऐप है रिक्वायरमेंट कि आप ऐप डाउनलोड करें, उस पे अकाउंट जी बनाएं और एक डमी अकाउंट बना के यू कैन स्टार्ट यू लाइक कैन ओके। स्टार्ट। उसमें आपको सिंबल्स नज़र आते हैं, आपको डैशबोर्ड नज़र आएगा, सो यू कुड लाइक डू एवरीथिंग ऑन दैट सिमुलेशन ऐप वर्चुअल पोर्टफोलियो। और कौन सी इंडस्ट्री ज़्यादा पिछले 5 सालों में एटलीस्ट इन पाकिस्तान आपको लगता है कि ग्रोथ हम सेक्टर पे? उसको इस तरह नहीं देख सकते कि 5 साल में इस एक ही इंडस्ट्री ने वो हुँ, किया। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ परफ़ॉर्म कर रही होती हैं, कुछ अप होती हैं, कुछ डाउन होती हैं। सो मूवमेंट्स चल रही होती हैं थ्रू आउट द ईयर। ओके। सीज़नैलिटी होती है कुछ कंपनीज़ के काम में। हुँ, फॉर एग्ज़ाम्पल शुगर में सीज़नैलिटी है। सो डिपेंड करता है कि आप कौन से सेक्टर की हुँ, काम कर रहे हैं। फिर अगेन इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट की वजह से कुछ कंपनीज़ की ऑफ टेक्स अच्छे हैं, कुछ कंपनीज़ के नहीं। जब आपके मुल्क में या बाहर बराबर नेबरिंग कंट्रीज़ में या दूसरे उसमें कंस्ट्रक्शन पे काम है तो सीमेंट सेक्टर, एलाइड सेक्टर्स चल रहे होंगे जो कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से स्टील वगैरह इससे रिलेटेड है। सो इट डिपेंड्स। फिर कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो ईयर राउंड है, फार्मास्यूटिकल थ्रू आउट द ईयर है, उसमें भी होगा एक सॉर्ट ऑफ सीजनैलिटी। आई एम श्योर कि कोई पर्टिकुलर मेडिसिन सर्दियों में चलती होंगी, कुछ गर्मियों में, कुछ कोविड के टाइम पे, बट ओवरऑल इट्स एन सो यू हैव टू लुक एट द सेक्टर्स एंड अंडरस्टैंड, देन यू ओपन अ ब्रोकरेज अकाउंट। ब्रोकरेज अकाउंट भी खोलने जाते हैं तो 2-3 किस्म के अकाउंट हैं। आप डिजिटल ऑनलाइन हो गया है, आप घर बैठ के अपना ऑनलाइन अकाउंट खोल सकते हैं, बट आप सहूलत अकाउंट भी खोल सकते हैं विच इज़ अ स्मॉलर, लेस KYC रिक्वायरमेंट होती है। उसमें आप शनाख्ती कार्ड पे स्टूडेंट्स भी खोल सकते हैं आराम से, एंड देन द ब्रोकर विल गिव यू द ऐप, वो जो कि प्ले स्टोर में या आपके उसमें होती है ऐप स्टोर में, आप वहाँ से ऐप डाउनलोड करें एंड यू आर अप एंड रनिंग। बट यू नीड टू जब आप अकाउंट खोलें तो अपने बैंक अकाउंट से लिंक करें। आसान अकाउंट होगा आपका बैंक सही। में, आसान अकाउंट है, सहूलत अकाउंट खोल हुँ, लें। आपके पास आपका ईमेल आईडी, आपका सेल फ़ोन, ये सारी चीज़ें आपके अकाउंट में होना चाहिए ताकि आपको एक आईडी मिल सके, और जो भी आपके एक्टिविटी आप कर रहे हैं अपने ऐप के थ्रू, आपको उसको जाके बस चेक करना होता है कि ये मैंने किया, ये सेटल हुआ, ये आपके पास ईमेल आएगी या SMS आएगा, उसे वेरीफाई करना होता है। यू नीड टू कंसोलिडेट, यू नीड टू मेक श्योर कि ये हो गया है, चेक कि जी मेरे पास कितना कैश है, रेडी मार्केट में काम करें, लेवरेज ना लें जब तक लाइक देयर इज़ नो नीड, यू बाय व्हाट यू हैव रेडिली अवेलेबल मनी। सो दीज आर फ्यू थिंग्स जो हम बोलते हैं कि ये चीज़ें ख्याल और रखनी जो चाहिए। लोग पहली दफ़ा आ रहे होते हैं इसमें, ज़ाहिर है आप लोगों के पास लोग आते भी होंगे, जनरली एक्सपीरियंसेस आप लोग जब सुनते हैं, ज़्यादा बड़ी आपको क्या लगता है कि लोग जो मिस्टेक कर रहे होते हैं, जो अर्ली आप कह लें इन्वेस्टर्स हैं या जो लोग इस मतलब जाके एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? एक्चुअली लोग जो है ना थोड़ा सा जल्दी शॉर्ट टर्म रिटर्न के ऊपर आ जाते हैं, एक तो सुना-सुना और है कि वो कोई सुना बता दिया किसी ने। सुनाया किसी से सुन लिया, अब उन्हें पता नहीं है वो कंपनी कौन है, क्या कर हुँ, रही है, किस बिज़नेस में है, उसका बिज़नेस क्या किधर जा रहा है, उसने पिछले 3 साल में आज पीक पे है प्राइस, आप समझ रहे हैं कि और ऊपर जाएगी, शायद 1-2 रुपए बढ़ेगी, हम प्रॉफिट हुँ, करके निकल हुँ, जाएंगे। ये तो फिर गैम्बलिंग वाला या आपकी मेंटालिटी है। ये जिस तरह बोलते हैं ना, माल का दारोमदार नियत पे है। हुँ, सो इट्स लाइक इफ़ यू कम इन फॉर द लॉन्ग टर्म, अगर आप समझ के आते हैं, लोग बहुत गलतियाँ यहाँ शॉर्ट टर्म व्यू लेकर जो आते हैं वो कर लेते हैं, और लोगों से बगैर थोड़ा भी सही इन्वेस्टिगेशन किए बगैर, फिर बहुत सारे लोग लेवरेज भी ले लेते हैं। आपके पास 100 रुपए, आप 300 का क्यों काम कर रहे हैं? हुँ, तो ऑब्वियसली जब अगर मार्केट थोड़ी भी नीचे जाती है, मार्केट ना भी जाए, आपने जो शेयर लिया है वो नीचे जाएगा तो फिर प्रॉब्लम होएगी ट्रू। ना। सो देन यू हैव टू, जब आपने अपने कैश से किया हुआ है और लेवरेज नहीं किया हुआ है, और तो आपके पास कैपेसिटी टू होल्ड भी है। एंड मार्केट, स्टॉक मार्केट का प्लेस इन द पोर्टफोलियो जब मैं बात करती हूँ वो इसलिए भी है कि ये आपको लिक्विडिटी देती है। हुँ, देखिए हर पोर्टफोलियो में, फॉर एग्जांपल अगर आप रियल एस्टेट की बात करते हैं, वो इतना सॉलिड है, वो पूरा एक ब्लॉक ऑफ लैंड है या प्रॉपर्टी है। अगर आपको थोड़ा भी अमाउंट चाहिए तो आपको पूरा वो सेल ऑफ करना होता है, वर्सेस द स्टॉक एक्सचेंज या इक्विटीज़ में अगर आपने लिया हुआ है, आपने 25 कंपनियों के शेयर्स लिए हुए हैं,
आपने देखा आपको लिक्विडिटी की ज़रूरत हुई, कौन से ऐसे शेयर्स हैं जिसमें आपने डिविडेंड भी ले लिया है और इस साल का डिविडेंड हो गया फॉर एग्जांपल, या क्वार्टर का डिविडेंड आ गया है और वो प्राइस अच्छी है, आपकी बाइंग प्राइस से बेहतर है, सो यू कैन मेक एन एग्जिट एंड री एंटर हुँ, व्हेन यू हुँ, वांट, व्हेन यू हैव लिक्विडिटी बैक अगेन। आपको पूरा ब्लॉक ऑफ लैंड तो नहीं बेचना पड़ रहा। हुँ, So you हुँ, see, that is why every asset class has a space in your portfolio, and that's where equities also come in. हुँ, आप लॉन्ग टर्म के लिए आएँ, आप यू नो थिंक ऑफ अ लॉन्गर व्यू, बिल्ड पोर्टफोलियो, अच्छी कंपनीज को स्टडी करके डाइवर्स डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर एक्सपोजर लें, बिल्ड योर क्या कहते हैं कंपाउंडिंग का बेनिफिट लें, डिविडेंड्स रीप करें। आप अगर ओवर ओवर 10 इयर्स देखते हैं तो पाकिस्तान की कंपनीज ने एज कंपेयर टू इन द नेबरिंग कंट्रीज आई वुड से बहुत हाई डिविडेंड्स दिए हैं। ओके, We are one of the highest dividend paying stock exchange के indices in the world. इंटरेस्टिंग। So, and especially regional exchanges में तो highest है हम। हुँ, और इसमें भी हाउ इम्पोर्टेंट इज़ इट to understand the world overall, because when you are investing so you need to know कि यार दुनिया में क्या चल रहा है। अगर आप एग्जाम्पल है पाकिस्तान Of आप ले course. रहे हैं तो पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ हो रहा है, बिकॉज देन यू आर डूइंग अ कैलकुलेशन इन योर हेड कि अच्छा अगर ये चीज़ है ये मतलब आई डोंट नो, लाइक समटाइम्स आई फील लाइक दिस इज़ नॉट जस्ट कि बस आपने पढ़ लिया ये कंपनी ये वो, बट उसके बैक एंड के ऊपर जो आप कनेक्शंस वो ड्रॉ कर रहे हैं। एग्जाम्पल है कोई कंपनी है उसका आई डोंट नो एमडी समवन गवर्नमेंट में कहीं चला गया है, तो वो मे बी देर इज़ अ चांस इन अ लॉन्ग रन कि वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर ले। या ऐसा आपने कहा कि कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं, लेट्स से कि अफगानिस्तान में जंग आ गई या कहीं और आसपास आपके, और वो वहाँ अगर कुछ सप्लाई हो रहा था या कुछ इस तरह, तो वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। सो इज़ दैट अ राइट सॉर्ट ऑफ देखिए, अप्रोच? economy does have an impact because your exchange is built on companies. ठीक है, कंपनीज लिस्ट होती हैं, कंपनीज परफॉर्म कर रही होती हैं। अब आजकल के ज़माने में अगर अभी देखें, अभी जो करंट सिचुएशन है पाकिस्तान की इकोनॉमिक एंड ऑल, देयर इज़ अ लॉट ऑफ फैसिलिटेशन एंड इनकरेजमेंट टू फोकस ऑन एक्सपोर्ट्स। ठीक है, सो लोकल बिजनेसेस के पास वो एक अपॉर्चुनिटी है। ठीक, देयर वर सम रायट्स इन बांग्लादेश, डिफरेंट, और जो भी रीजनल सब फैक्टर्स ट्रू। हैं, फिर कौन से मुल्क हमारे लिए ओपन अप हो रहे हैं ये देखना, कहाँ से हमारे कनेक्शंस अच्छे हो रहे हैं, दोज मार्केट्स विल बी मोर वेलकमिंग टू अस। सो एक्सपोर्ट मार्केट के ओपन होने के चांसेस अच्छे हैं। कौन सी कंपनीज उन उन अपॉर्चुनिटीज़ को लेवरेज कर रही है, टैप कर रही है, तो वो समझना और इसलिए ज़रूरी है। तो यस, बिज़नेस रिकॉर्डर या डॉन या जो भी बिज़नेस पेजेस की पढ़ना ज़रूरी है कि इकोनॉमी में क्या हो रहा है, बिकॉज़ दैट हैज़ डायरेक्ट इम्पैक्ट ठीक ऑन है। इक्विटीज़। और थोड़ा-सा अगर हम बात करें फाइनेंशियल लिटरेसी की, आप तो ज़ाहिर है जब इस इंडस्ट्री में हैं तो आपने भी कहा कि व्हेन यू स्टार्ट लाइक रीडिंग, और वो तो एज़ अ जॉब तो फिर आपको करना भी पड़ता है। बट हम अगर अभी देखें जेन ज़ी हो इवन मिलेनियल्स, समटाइम्स आई थिंक इन आवर हेड्स कि यार अच्छा कि मुझे कहीं इन्वेस्ट करना है तो मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे होंगे तो मैं उनको लेके या तो प्लॉट खरीदूँगा या मैं गाड़ी लूँगा या मैं ज्वेलरी लूँगी। तो उसको आप कैसे देखती हैं कि लाइक हाउ टू स्टार्ट लाइक इन्वेस्टिंग अर्ली? देखिए, दिस इज़ समथिंग, हमारे बहुत सारे वर्कशॉप्स और सेशंस हो रहे होते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी, डिफरेंट ग्रुप्स के साथ, ख़वातीन के साथ भी हो रहे होते हैं वर्कशॉप्स, एंड उसके अंदर मैं यही समझा रही होती हूँ कि एटलीस्ट कैपिटल मार्केट और से रिलेटेड, चाहे वो एक्विटीज़ हों या ईटीएफ्स हों, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, या म्यूचुअल फंड्स जो भी एक्विटीज़ में भी करते हैं, फिक्स्ड इनकम में भी कर रहे होते हैं, ये वो एसेट क्लासेस हैं, दीज कैन बी यूज्ड एज पिगी बैंक्स। आप 5,000 रुपये से शुरू करें, 25,000 रुपये से शुरू करें, ऐड ऑन करते जाएं जितना करना है। आपने कोई लॉक्ड अमाउंट तो देनी नहीं है हर बार। आपने अगर, इनफैक्ट पहले तो ये था कि स्टॉक एक्सचेंज में भी अगर आपने अच्छी कंपनी का शेयर लेना है तो कम से कम 100 का शेयर्स का लॉट होता था, अब वो भी ख़त्म कर दिया हमने। ओके। सो अगर किसी के पास कम पैसे हैं और उसको जो है ना 10 कंपनीज़ के 5-5 शेयर्स भी लेने हैं तो वो ले सकता है, एक शेयर भी लेना है तो ले सकता है, 1 शेयर का लॉट बना दिया है अब। सो आप डालेंगे कि मेरे पास इतने पैसे हैं और मुझे ये 4-5 कंपनीज़ का शेयर लेने हैं, तो मैं 2 इसका ले लेता हूँ, 5 इसका ले लेता हूँ, आप खुद भी कर सकते हैं। सो आई थिंक इट इज़ लाइक अ पिगी बैंक, बिकॉज़ इसके अंदर आप
मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐड करते रहें जितना आप करना चाहें, हर महीने करना चाहें, जितने डिसिप्लिन के साथ आप करेंगे उतना अच्छा है, बिकॉज उतना अच्छा कंपाउंडिंग And इम्पैक्ट when you आएगा say आपके discipline, पास। what exactly? डिसिप्लिन आपके लिए क्या डिसिप्लिन है कि आप हर महीने 20,000 रुपये डाल सकते हैं। लोग कमेटी डालते हैं जहाँ लॉस हो जाता है, Hmm. बिकॉज इन्फ्लेशन कोई नहीं बीट कर रही, वो तो से अमाउंट ही सेम रह रहा है, तो उसकी एक्चुअली इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट देखें तो उसकी वैल्यू ही ख़त्म हो रही है। तो अगर लाख रुपए बना लिया आपने एक साल की कमेटी डाल के, तो एक्चुअली उसकी वैल्यू तो 85 रह गई है, रियली बाइंग पावर ऑफ दैट 100,000। बट if you use that money and you start investing every month 20,000 10,000 whatever 2,000 भी बचते हैं तो वो आप डाल दें इधर, and you see how it grows because it's multiplying also. Your principal is it's adding back into your principal, so you need to look at the capital market from that perspective कि ये चाहे exchange traded fund हो, उसकी value बढ़ रही होती है रोज, so it's adding on to your principal amount that way. And how do you see ये जो क्रिप्टो की पूरी एक इंडस्ट्री, और अभी हम डोनाल्ड ट्रंप वाला भी जैसे कर रहे थे कि अभी उस पूरी इंडस्ट्री में कुछ प्लेटफॉर्म जो मैं फॉलो करता हूँ उधर तो मतलब एक ना वो जश्न का समा है कि जी अब पता नहीं बिटकॉइन 100,000 क्रॉस कर जाएगा और ये होगा वो होगा। लाइक how do you see this sort of new world which got sort of emerged over the last few years? क्रिप्टो दुनिया में है पूरा, इसका पेमेंट चैनल्स भी हैं बिटकॉइन के भी, एंड जो भी इसको इस सिस्टम को, दिस एग्जिस्ट आउट ऑफ पाकिस्तान। सो पाकिस्तान में एज ऑफ टुडे देर इज़ नो रेगुलेशन, देर इज़ नो क्रिप्टो कंपनी. Is it There illegal? Yeah, is it like in a It black is a grey market. Okay. It is not legal. I won't say it's illegal, but it is not legal. ठीक है। जब तक आपके पास रेगुलेटरी पॉलिसीज़, फ्रेमवर्क, सर्विस प्रोवाइडर्स ना हो किसी चीज़ के इन योर मार्केट, दैट इज़ नॉट इन द लीगल। और हम क्यों नहीं इसको ला रहे क्यों नहीं ला रहे इज़ अ क्वेश्चन ऑफ रेडीनेस ऑफ द गवर्नमेंट, प्रिपेयर्डनेस, नॉलेज, पीपल हु कैन डू दैट, ब्लॉकचेन की समझ वाले लोग। आई थिंक we will come into that after कुछ टाइम लगेगा, बट हम आ जाएंगे। that's not something that's a no. आज जो बच्चे या जो भी लोग कर रहे हैं बिटकॉइन में, वो एक्चुअली क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, वो पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, कहाँ जा रहा है दे डोंट नो। उस ब्लॉकचेन के ऊपर पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ का कोई कनेक्शन नहीं है, कोई लिंक नहीं है। तो अगर पैसा गया कहीं चला गया तो कुछ पता नहीं चलेगा किधर गया। कोई उसके AML नहीं है, कोई उसकी KYC नहीं है, हमें नहीं पता कौन लोग हैं। वो थ्रू द डिजिटल मीडियम्स रीच आउट कर रहे होते हैं। सो फॉर अस द डॉक्यूमेंटेड सेक्टर्स, चाहे वो स्टेट बैंक कह लें, PSX कह लें, CCP कह लें, राइट नाउ इट इज़ नॉट अ फॉर्मुलेटेड डोमेन and it's not there. It doesn't exist. It does exist, of course, we see transactions happening, but I think for us right now that is a unknown territory, I would say. So yes, that is the future and we should be looking at it, and I'm sure we are looking at it at a government level, आप कह लें, या आप मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री लेवल उस साइड पे देख रहे हैं। और ओवरऑल जब इकोनॉमी ख़राब होती है या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, रीजनल इंस्टेबिलिटी होगी, उसका क्या इम्पैक्ट ओवरऑल पड़ता है? लेट्स से स्टॉक मार्केट होगी या जनरल आपको क्या लगता है जो इन्वेस्टमेंट वाली साइड है उसके ऊपर? देखिए, अगर क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन तो समटाइम्स नहीं होता, या डायरेक्ट इस तरह नहीं होता। अगर आप फंड मैनेजर्स को देखें तो पाकिस्तान फॉल्स इनटू द फ्रंटियर मार्केट्स, MSCI के, मॉर्गन स्टैनली के इंडेक्स में अगर देखें। इनफैक्ट अभी लास्ट वीक की न्यूज़ थी कि 3-4 बड़ी कंपनीज पाकिस्तान की शायद MSCI के और ऐड हो जाएं उनके इंडेक्स में, विच इज़ वेरी गुड फॉर अस। तो आई थिंक फ्रंटियर मार्केट्स के हिसाब से जो इंटरनेशनल फंड मैनेजर्स का इंटरेस्ट होता है वो देखते हैं हम पाकिस्तान के अंदर। अगर रीजनल कोई इश्यूज होते हैं तो एट टाइम्स अगर पाकिस्तान के लिए वो अच्छा भी हो सकता है, अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। बाकी इफ़ यू लुक एट विद इन पाकिस्तान, देखें कंपनीज जनरली if they're exporting into certain regions and there's a problem there, then obviously it'll make an impact. But if your companies are doing well, they're making profits, they will share their dividends, they'll make their announcements, so wo to aapka streamline rehta hai, because at the end of the day businesses don't make losses.
I mean, and they don't absorb losses. Yeah, जब cost of inputs high होते हैं या जब आपकी transportation cost high हो या whatever factors होते हैं, all those are added into your, या even tax high होता है, that's all added into the price and it's passed on to the consumer. So the companies don't take that loss, they will add it into the price. वो क्यों, you understand? So exchange पे तो companies list हैं. So there's अगर इसको डिफरेंट तरीके से देखें, एज एन इन्वेस्टर भी देखें, तो कंपनीज विल इवेंचुअली, हाँ ठीक है, प्रॉब्ली उनकी सेल कम हो जाए, बिकॉज ऑब्वियसली अगर प्राइस हाई होती है तो लेस पीपल विल बाय, बट दे आर नॉट स्टिल मेकिंग अ लॉस दैट वे. दे विल ऐड इट इन द प्राइस एंड पास इट ऑन. सो ये वाला फैक्टर जो है ना, बहुत वो समझने की ज़रूरत होती है इन्वेस्टर्स को कि ये चीज़ें हैं. फिर रीजनल, ऑब्वियसली पाकिस्तान के किस मुल्क के साथ कितने अच्छे ताल्लुकात हैं, क्या आप उन ममालिक में आपकी मुल्क की कंपनीज एक्सपोर्ट कर रही हैं या वहाँ से इम्पोर्ट कर रही हैं. सो दैट हैज़ एन इम्पैक्ट ओवरऑल पाकिस्तान की इकॉनमी में भी. और लास्टली अगर एक जेन जी का लेट्स से कोई बंदा बच्ची देख रहा है, उसको आपकी क्या एडवाइस होगी कि अभी से किस तरीके के साथ दे नीड टू स्टार्ट थिंकिंग अराउंड फाइनेंशियल लिटरेसी, एंड व्हाट आर देयर, लेट्स से इफ यू एडवाइस देम द नेक्स्ट 3 वेरी प्रैक्टिकल स्टेप्स, तो वो क्या होंगे? आई थिंक जेन जी के लिए तो मैं ये कहूँगी कि इट्स देयर इन द बेस्ट पोजिशन टुडे बिकॉज दे हैव टाइम ऑन देयर साइड, जो कि हमारे पास नहीं है. And when you say time, because they're starting because they're early. young, Okay. they should start early. And वॉरेन बफे है ना, वो कंपनीज को देख के उन कंपनीज में शेयर होल्डर बन जाता है. जब शेयर होल्डर होता है ना कोई किसी भी कंपनी में, वो उस कंपनी के अफेयर्स में बात भी कर सकता है. वो आप AGM अटेंड करके अपना व्यूज़ भी शेयर कर सकता है. सो वो व्यू लेके जाना चाहिए. कंपनीज के अंदर शेयर होल्डिंग लें, ग्रो विद द बिजनेसेस दैट आर गुड, बी पार्ट ऑफ द गुड बिजनेसेस, फाइनेंशियल नॉलेज समझें, बैंकिंग प्रोडक्ट समझें, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट समझें, बिकॉज देर इज़ वन थिंग टू अर्न मनी, बट जब तक आपने उस पैसे को प्रॉपरली डिप्लॉय नहीं किया ना मल्टीप्लाई करने के लिए, तो आप खर्च कर देंगे. यू वॉन्ट स्टे रिच. So wealth building starts very early. Financial knowledge is a life skill. It's not something कि finance के लोगों के लिए छोड़ दी जाए या math के टीचर ही के लिए अच्छी है. A lot of people think even if you're an artist, you need to know how to manage your money. अपना कैश फ्लो मैनेज करना, अपनी रिकवरीज कराना और अपनी अर्निंग्स को इन्वेस्ट सही जगह पे करना. And understanding, It's I very think, important. the compounding as well, like the Compounding concept impact. of क्योंकि आपके पास 30 साल हैं, 30 साल में इमेजिन जब आप अपना री इन्वेस्ट करते रहें, हर क्वार्टर में, हर महीने का जो भी आपकी प्रॉफिट बना है, इट इज़ अ स्नोबॉल इफेक्ट. अगर आपके पास ₹1,00,000 से आपने शुरू किया ना, 30 ईयर्स में वो 7 लाख 8 लाख हो जाएगा कंपाउंडिंग में. अगर आपने सिंपल प्रॉफिट में रखा तो वो 3 लाख हो जाएगा सिर्फ 3 साल में. बट अगर आपने उसको कंपाउंड होने दिया, वो तो बिल्कुल स्नोबॉल की तरह होता है. So that is very important. And I think the Gen Z today, start saving, start investing, tell your parents to open your bank accounts and your investment accounts. The day you're 18, you must have a simple सहूलत investment account. चाहे आप stocks में करें या ETFs में करें, but ज़रूर invest करें. And also I think आज के दौर में तो वो जो AI का support है साथ, Exactly. मतलब I a lot of times just use ChatGPT for the maths calculation, because मुझे पता है मैं अगर अपने accounts वाले को दूंगा ना, तो वो पहले तो समझेगा कुछ होगा. आप लिटरली उसके साथ बात करके यू कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड ओवरऑल, लाइक रिसर्च हो गई, या मतलब वो वाला भी टाइम गुजर गया ना, गूगल पे बैठ के आप पेजेस आगे करते रहे और पहले आर्टिकल में जाएं, वो खोलें, फिर पीछे चैट जीपीटी से पूछें. इनफैक्ट और भी AI वो है सॉफ्टवेयर, यू आस्क देम, दे विल टेल यू. आप ट्रेडर को, ब्रोकर को छोड़ दें, आपने AI से पूछ लिया कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बेस्ट परफॉर्मिंग कौन से स्टॉक्स हैं, हाई डिविडेंड यील्डिंग कौन से स्टॉक्स हैं, यू विल गेट द होल लिस्ट, क्योंकि वो हमारे ही डेटा पोर्टल से जाके उठाएगा. What does AI do? Actually, it takes all the information that is available, puts it together, synthesizes it speedily, analysis करके and gives it to you.
सो आई थिंक दैट इज़ समथिंग, इनफैक्ट हम अपने ब्रोकर्स को भी यही बोल रहे होते हैं, एडवाइस कर रहे होते हैं, जब भी हमारी ऑफ एंड ऑन मुलाकातें भी हो रही होती हैं उन लोगों से, एडवाइजरी सेशंस होते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि यू आर द बेस्ट प्लेस टू यूज़ टेक्नोलॉजी, यूज़ रोबो एडवाइजरी, बिकॉज दुनिया आगे निकल गई है। आप लोग जो है ना इंडिविजुअल ट्रेडर्स को छोड़ दें, एडवाइजरी रोबो एडवाइजरी करना शुरू करें, बिकॉज ये सारी चीज़ें प्रोसेसेस, एल्गोरिदम्स और इन पे चलती हैं, True. एंड डेटा इज़ देयर, Yeah. data is available, then you can just build on it. And software as a solution, these are generally SaaS key products which are off the shelf available. So I think yes, we need that little inflection point to come through sooner, but for Gen Z I would say कि इतने tools हैं at your fingertips कि आपको खुद अपना ज़्यादा करने की भी ज़रूरत नहीं है, दिमाग इस्तेमाल करने की. इफ़ यू डोंट हैव द मैथमेटिकल एनालिसिस वाला एबिलिटी, हर एक की नहीं होती है. Some people are right brain, some people are left brain. So ask and you will know. Verify it, double check it, किसी से मशवरा ले लें, चेक करवा लें, but invest and build your wealth. वेल्थ बिल्डिंग इज़ समथिंग कि एक, मैं समझती हूँ, एक 10 साल के बच्चे से शुरू हो जानी चाहिए. पाकिस्तान में हम एज अ फैमिली हम बच्चों को पैसों के बारे में बताते नहीं हैं. नहीं इनको उनको पढ़ने दें, इनको इस तरफ ना लाएं. इनका इंडिया में, अमेरिका में छोटे से छोटे बच्चे को स्टॉक्स का पता होता है. क्यों? बिकॉज दैट इज़ डिस्कस्ड एट द डिनर टेबल्स. एल्डर्स टॉक टू चिल्ड्रन एंड फैमिली स्टॉक. अ फादर विल टेल देम कि जी क्या किया उन्होंने दिन में, उनकी क्या एक्टिविटी रही, उनके दफ्तर में क्या प्रॉब्लम्स हैं. उनकी मदर भी बताती हैं, बच्चे भी बताते हैं. सबके अपने लेवल के इश्यूज होते हैं, सब अपनी बातें करते हैं. एज अ फैमिली यूनिट व्हेन यू टॉक, दैट इज़ व्हेन यू लर्न ऑल्सो. एंड आई थिंक मनी टॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फाइनेंशियल या मनी मैटर्स टॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बच्चों में इंस्टिल करना चाहिए मनी मैनेजमेंट. उनको पॉकेट मनी देनी चाहिए और उन्हें बोलना चाहिए कि 80% यू स्पेंड, 20% यू सेव. Absolutely. So as parents also, I think बचपन से हमें भी अपने बच्चों को ये चीज़, पॉकेट मनी, मनी मैनेजमेंट, बजटिंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग. तुमने 20% सेव किया तो वो कहाँ डाला, क्या किया उसका? Is it in your piggy bank? Is it in your bank account? Oh my God, it's in your bank account. It's not working. It's not making more money. Put it in an investment account. That's how you So parents की भी training होने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है. I think it's very important. Raida, thank you so much for taking the time out. It's lovely talking to you. Likewise. Thank you so much.